आज तो बेसबॉल की बैंड बजा दी इंडिया ने। बजा बजा के बेन स्टोक्स जो है वो आए और उन्होंने कहा कि शुभमन गिल और इंडियन टीम तोहफा कबूल करो। इतना मारा है यार, इतना मारा है, इतना कौन मारता है। और पूरा दिन मारते रहे और जितना भी आप देखें शुभमन गिल की परफॉर्मेंस को और जितना आप अप्रिशिएट करें, मैजिकल इनिंग्स उन्होंने खेली। कमाल उन्होंने पहला सेशन खेला, कमाल उन्होंने दूसरा सेशन खेला, तीसरा सेशन जब शुरू हुआ था वो आउट हो गए। लेकिन 269 रन्स 269 रन्स उन्होंने स्कोर किए, जो कि रिकॉर्ड है इंडियन टेस्ट कैप्टन का आउट ऑफ एशिया स्कोरिंग हाईएस्ट रन्स। पहले वो कोहली का रिकॉर्ड था जो उन्होंने तोड़ा, 254 जो कोहली ने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ बनाए थे, वो उन्होंने तोड़ा। फिर एक लंबी लिस्ट है जो उन्होंने रैकेट्स की तोड़ी। बेसबॉल जो है वो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि बेसबॉल जो है उसमें इंडिया जो है उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो यंग है। अगर आप इंग्लैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें अगर आप देखें तो ब्रेंडन कार्स, शोएब बशीर और जो जॉश टंग हैं, उनके अगर सब के टेस्ट मैचेस आप मिलाएं तो वो बनते हैं 25 टेस्ट मैचेस ऑल टुगेदर फॉर दीज थ्री प्लेयर्स। और वोक्स जो हैं वो उनके लीडिंग बॉलर हैं जिनकी 28 की एवरेज है टेस्ट में। 28 की एवरेज से वो विकेट लेते हैं। सो ही इज़ नॉट अ क्लास बॉलर इन दैट पर्सपेक्टिव कि वो एक लीडिंग बॉलिंग लाइनअप के बॉलर हों। क्योंकि नॉर्मली लीडिंग लाइनअप के जो बॉलर होते हैं उनकी एवरेजेस जो होती हैं वो 22-23 की होती हैं। जैसे बुमराह है, जैसे पहले लेजेंड्स रह चुके हैं, वसीम अकरम, वकार यूनस, ये लोग जो बॉलिंग करा चुके हैं, तो इन सब की एवरेजेस जो होती थी वो 21-22 तक की होती थी। तो वहाँ पे इंडिया ने जो है वो कंप्लीट कंट्रोल लिया। बेन स्टोक्स जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ हरबे आजमाए, उन्होंने कोशिश की कि वो शॉर्ट पिच बॉलिंग पे जाएं। फिर वो बैटर्स के साथ जो है वो जडेजा के साथ स्पेसिफिकली, जडेजा ने भी माइंड गेम खेली, वो भी आगे आके शॉट खेल रहे थे। तो वहाँ पे ब्रेंडन कार्स और बेन स्टोक्स जो हैं वो उनके पास गए, उनसे कुछ अनबन हुई उनकी, और फिर उसके बाद वो अंपायर के पास भी गए बोलने के लिए। अंपायर ने जडेजा को और उनको बोला कि भाई आप पिच पे जो है वो ना आए। लेकिन दैट शोड कि बेन स्टोक्स ने हथियार डाल दिए थे और उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब मैंने क्या करना है। और इसी वजह से वो अपने पार्ट टाइम बॉलर्स जो हैं वो लेके आए। और आप देखें फिर उन्होंने हैरी ब्रुक को बॉलिंग करानी शुरू कर दी। फिर बाद में जो है वो जो रूट भी आए बॉलिंग करने, हालांकि जो रूट तो एक अच्छे बॉलर हैं। लेकिन बेन स्टोक्स ने जो भी इंडिया की तरफ फेंका, शुभमन गिल और उसकी टीम ने उनको बाउंड्री से बाहर फेंका। आप देखेंगे उन्होंने जो है वो 30 चौके मारे शुभमन गिल ने, और 6 छक्के जो हैं वो मारे अपनी इनिंग्स में। और अगर उन्होंने 200 रन्स जो जब स्कोर किए तो वो 311 बॉल्स पे उन्होंने स्कोर किए, और फिर उसके बाद 250 उन्होंने किया। तो उनका जो स्ट्राइक रेट था वो ऑलमोस्ट 70 का था। तो 70 का जो स्ट्राइक रेट है वो टेस्ट मैच में और 269 की बारी में, इट्स अनबिलीवेबल, इट्स सुपर्ब, मैजिकल, ऑसम। आपके वर्ड्स शॉर्ट पड़ जाएंगे। लेकिन शुभमन गिल जो है उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और जितना भी उनको अप्रिशिएट किया जाए इंडिया की तरफ से वो कम है। अगर हम चलें इंग्लैंड की बॉलिंग में, तो इंग्लैंड की बॉलिंग में जैसे मैंने आपको बताया कोई दम नहीं था। उन्होंने हरबे आजमाए, शॉर्ट पिच बॉलिंग करने की कोशिश की, राउंड द विकेट आए, ओवर द विकेट आए, कुछ भी नहीं चला उनसा। सबसे पहले जो है वो अगर आप देखें कि फर्स्ट सेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेशन में जैसे इंडिया ने कल डे 1 पे जब इंडिया ने मैच ख़त्म किया था तो उस वक़्त 310 पे इंडिया के 5 खिलाड़ी आउट थे। तो सेशन 1 में इंडिया ने 109 स्कोर किया और एक खिलाड़ी जो है वो उनका आउट हुआ जो कि जडेजा थे। उसमें अगर आप देखें तो
शुमन गिल और जडेजा की पार्टनरशिप जो थी वो 203 रन्स की पार्टनरशिप थी, जो कि अमेजिंग पार्टनरशिप थी। और उसमें जो है वो गिल ने डोमिनेट किया। उन्होंने उस सेशन में अपना स्कोर, जो इंडिविजुअल उनका स्कोर था, वो 168 तक वो लेके गए। उसके बाद जो है वो जडेजा जो थे वो उस वक़्त अच्छा खेल रहे थे, वो उन्होंने सेंचुरी अपनी मिस की। अगर वो उस वक़्त थोड़ा सा पेशेंस दिखाते, क्योंकि वो 89 पे खेल रहे थे, और जो एक टैक्टिक जो बेन स्टोक्स बार बार आजमा रहे थे वो शॉर्ट पिच बॉलिंग की थी, तो वहाँ पे जॉश टंग जो थे उन्होंने बॉल डाली जिसको जडेजा ने ऊपर जाके खेलने की कोशिश की, जो कि वेज हो गए और आउट हो गए। विकेट कीपर स्मिथ ने उनका कैच पकड़ा। तो 109 रन इंडिया ने स्कोर किए पहले सेशन में। तो पहला सेशन अगेन कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय इंडिया। उसके बाद अगर आप दूसरे सेशन की बात करें तो दूसरे सेशन में जो है वो इंडिया ने अगेन उस डोमिनेंस को कंटिन्यू रखा, और उस दूसरे सेशन में बढ़ के स्कोर किए, और उन्होंने 145 रन स्कोर किए 2 विकेटों पे। 2 विकेटें उनकी गिरी इंडिया की, और उसमें भी शुमन गिल वॉज डोमिनेटिंग। ही कंप्लीटेड हिज 200 runs एंड देन ही कंप्लीटेड हिज 250। तो उस वक़्त जब शुमन गिल टी पे वापस जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शुमन गिल जो है वो अपनी 300 रन्स जो बारी है उसको 300 रन्स तक लेके जाएंगे और ट्रिपल सेंचुरी जो है वो स्कोर करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और दूसरे सेशन में वाशिंगटन सुंदर ने बड़ा अच्छा उनको सपोर्ट किया, और 144 रन की पार्टनरशिप जो है वो दोनों के बीच में हुई। और उसमें भी जो है वो अगेन इन द पार्टनरशिप शुमन गिल वाज द डोमिनेंट प्लेयर। ही वाज स्कोरिंग ऑफ साइड, लेग साइड, पुल शॉट्स, ऑफ ड्राइव, सुपर बैटिंग। और उस वक़्त अगेन कोई इंग्लैंड का जो भी फील्ड पोजीशंस थी, जो भी उन्होंने कोशिश करने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हो सके। और अगर आप उस थर्ड सेशन की तरफ चलें तो थर्ड सेशन में जो है वो इंडिया जो है जैसे ही थर्ड सेशन खेलने आया तो ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया के बैटर्स थोड़े से और एग्रेसिवली खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि वो 600 प्लस तक जाएं, 650 तक जाएं, और फिर डिक्लेयर कर दें और इंडिया को एक चांस मिले कि वो इंग्लैंड को तकरीबन 15 से 20 ओवर डाल सकें। लेकिन थोड़ा सा इंग्लैंड की तरफ से कम बैक हुआ। वहाँ पे उन्होंने जो है वो 3 विकेट ऊपर नीचे आउट किए इंडिया के। 23 रन्स में 3 खिलाड़ी आउट हुए, जिसमें शुमन गिल भी थे। अगेन वो पुल करते हुए आउट हुए। कोशिश वो यही कर रहे थे कि जैसे जल्दी से रन्स हो सकें। सो अगेन इट शोज़ कि शुमन गिल की क्लास जो है वो बहुत अच्छी है। वो कैप्टन्स हैट पहना और वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को जहन में रखा कि यहाँ पे हमें ज़्यादा तेज़ी से रन्स करने हैं। ही वॉजंट थिंकिंग अबाउट हिज 300, ही वॉज थिंकिंग अबाउट कि इंडिया को जो है वो कोशिश की जाए कि जितनी जल्दी हो सके वो एक ऐसे टोटल पे लेके जाएं जिस पे वो कम्प्लीटली गेम को सेव कर लें। उसके बाद जब शुमन गिल आउट हुए तो फिर वहाँ पे इंडिया की टेल जो है, जैसे आकाशदीप थे और फिर सिराज थे, वो भी आउट हो गए। और इंडिया ने टोटल जो रन्स किए वो 587 रन्स किए, जो कि एक बहुत बड़ा टोटल है। अगर आप देखा जाए इस मैच को, इस सिचुएशन में देखा जाए कि 500 प्लस रन्स अगर आप करें किसी भी टेस्ट मैच में, सो इट इज़ ऑलवेज वेरी मच इन योर फेवर। 500 रन करके टीम बहुत कम होता है कि वो हारें। तो ये एक बहुत बड़ा टोटल है जो कि इंग्लैंड को लग पता जाएगा जब तक वो पहुंचेंगे उस टोटल पे, और शायद 1-2 इनिंग्स उस वक्त तक ख़त्म भी हो जाए, जो मुझे लग रहा है। फिर आएगा तीसरे सेशन में इंग्लैंड बारी लेने, और वहाँ पे जब वो बारी लेने आए तो उस वक़्त कंप्लीटली इंडिया ने डोमिनेट किया। जैसे उन्होंने डोमिनेट किया था बॉलिंग में, बैटिंग में, वैसे ही उन्होंने डोमिनेट किया बॉलिंग में। जैसे ही इंग्लैंड आया खेलने के लिए, पहला ओवर थोड़ा सा आकाशदीप का अच्छा नहीं था, उन्होंने एक नो बॉल भी करवाई और क्रॉली ने उनको ऑफ पे एक चौका मारा, फिर लेग पे 3 रन लिए, फिर एक और चौका मारा स्ट्रेट ड्राइव पे। तो पहला ओवर अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद तीसरे ओवर में बेन डकेट को आकाशदीप, जैसे मैंने आपको बताया था कि आकाशदीप जो है वो बॉल को हिलाता है,
उस शुरू में जो नई बॉल वो करते हैं तो उसमें बॉल उनकी हिलती है और वो स्विंग लेते हैं। तो उन्होंने 2 बॉलें, अगर आप देखें, 2 बॉलें जो हैं वो अंदर फेंकी बेन डकेट को, जो कि पड़ के अंदर की तरफ उनकी तरफ आई, पैड्स की तरफ आई, जो कि उन्होंने उसको मैनेज किया। लेकिन जिस बॉल पे जो नेक्स्ट बॉल उन्होंने की वो थोड़ी सी बाहर निकली, जिस पे वो एज होके फिर शुभमन गिल ने, अगेन ही वाज हैविंग अ सुपर्ब डे, उन्होंने बहुत अच्छा थर्ड स्लिप में कैच पकड़ा। और अगली ही बॉल पे पोप जो है वो आते हैं इंग्लैंड की तरफ से खेलने के लिए। अगर आप पोप की बैटिंग को देखें तो पोप जो है वो पहले मैच में भी लीड्स में वो हमेशा जब शुरू में खेलते हैं, जब पहले 10 बॉलें वो खेलते हैं तो उनका जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है। यानी कि जब वो एक ऑफ स्टंप की बॉल को वो लेग पे खेलने की कोशिश करते हैं, जिससे बैट उनका क्लोज होता है और चांसेस होते हैं कि एज लग के स्लिप में बॉल जाए, जो कि पहले मैच में भी हुआ था। लेकिन अगर आपको याद हो कि उस मैच में इंडिया ने कैचेस ड्रॉप किए थे। फिलहाल इस वक्त तक अभी तक कोई कैच ड्रॉप नहीं हुआ। स्लिप कॉर्डन जो है वो इंडिया का चेंज हो चुका है, जायसवाल अब स्लिप कॉर्डन में नहीं है, जिन्होंने पिछले मैच में 4 कैच छोड़े थे। तो उस सिचुएशन में अगर आप देखें, जैसे ही वो खेलने आए तो आकाशदीप ने बड़ी अच्छी लाइन पे ऑफ स्टंप के ऊपर उनको बॉल फेंकी और उन्होंने बैट को क्लोज करने की कोशिश की, जिस पे एज लग के वो स्लिप में आउट हुए और केएल राहुल ने अच्छा कैच पकड़ा। पहले उनका थोड़ा सा मिस हुआ, फिर उन्होंने उसको पकड़ लिया कैच को। तो 2 बॉलों पे इंडिया को 2 विकेटें मिल गई और उस वक्त आकाशदीप जो थे वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और चांसेस यही थे कि तीसरी विकेट भी आकाशदीप लेके जा सकते हैं। लेकिन तीसरी विकेट जो है वो जैक क्रॉली की ली सिराज ने, और सिराज ने अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने भी वो भी ऑफ स्टंप पे उन्होंने लाइन मेंटेन की। अब ये सिराज और आकाशदीप जो हैं, ये दोनों जो हैं ये वर्क हॉर्सेस हैं। दे बॉल लॉन्ग स्पेल्स, जो कि आपने देखा कि दोनों ने 7-7 ओवर फेंके पहले स्पेल में और नई बॉल का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। अगर आप जाएं पीछे तो आपको याद होगा कि वोक्स ने जब पहली इनिंग में उन्होंने बॉलिंग शुरू की थी इंडिया की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से, उस वक्त वहाँ पे वोक्स ने पहले 7 ओवर अच्छे फेंके थे, उनके 4 मेडन थे और सिर्फ 15 रन उन्होंने दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी। यहाँ पे सिराज ने और आकाश दोनों ने मिल के पार्टनरशिप में अच्छी बॉलिंग की, जो जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है वो उसको कोप नहीं कर सके। और दूसरी जो सबसे बड़ी रीज़न है, जब आप 2 दिन से फील्डिंग कर रहे हो और आपने 151 ओवर्स किए हों, तो उस वक्त फिर आपकी बॉडी जो है वो थक जाती है और आपका मेंटली भी आप टायर्ड होते हैं। तो जो मसल मेमोरी है वो उस तरह मैनेज नहीं होती जिस तरह आप अगर एक फ्रेश उठ के आप आएँ और आप जो है वो बैटिंग करें। बेन स्टोक्स का डिसीजन बैटिंग सेकंड करने का इस टेस्ट मैच में उनको महंगा पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ने एडवांटेज लिया और उन्होंने बहुत अच्छा लंबा स्कोर किया है। और इंग्लैंड के जो इस वक्त 3 आउट हो चुके हैं, तो अभी इस वक्त 77 पे 3 आउट हैं और इस सिचुएशन में दे हैव टू गो एंड स्कोर अनदर 310 रन्स टू अवॉइड द फॉलो ऑन। तो अगर आपने अभी भी देखें तो 310 रन अगर इंडिया मज़ीद इंग्लैंड ने करने हैं और उनके पास 7 विकेट हैं, तो इंडिया इजीली इंग्लैंड को फॉलो ऑन करवा सकता है। तो जो मेरी सेकंड डे की प्रेडिक्शन है उस पे हम चलते हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। अगर आप देखें इंडिया की तरफ से, इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया को इस वक्त जो वो कर रहा है डे 1 डे 2 में वही करना चाहिए। दे नीड टू कीप द प्रेशर अप, दे नीड टू बॉल इन पार्टनरशिप्स बिटवीन देयर बॉलर्स और उनको कॉन्स्टेंटली आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल रखनी है। आई लव द फील्ड प्लेसमेंट्स जो शुभमन गिल ने की। इन एंड आउट फील्ड उन्होंने रखी, बाउंड्री पे फील्डर रखे और स्लिप में फील्डर रखे, क्योंकि अगर आप इंग्लैंड की बाउंड्रीज को कंट्रोल कर लें तो फिर वो थोड़े से प्रेशर में आते हैं, क्योंकि रन्स जो है बोर्ड पे वो ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं कर रहे होते। तो जो बैस बॉल का कॉन्सेप्ट है उसमें वो प्रेशर में आना शुरू हो जाते हैं एंड देन दे ट्राई टू डू समथिंग audacious which can lead to a wicket.
तो इस सिचुएशन में आपने हैरी ब्रुक को भी देखा होगा, वो थोड़ा सा बाहर आके थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे सिराज के ऊपर और इंडिया के बॉलर्स के ऊपर, लेकिन दैट्स जस्ट प्लेइंग इनटू द इंडियंस हैंड्स, बिकॉज यही इंडिया चाहेगा कि ऐसी शॉट्स वो खेलें आके ताकि चांसेस बने और विकेट निकले। ये जो दो बैटर्स जो हैं इंडिया को सुबह आके इनको जल्दी आउट करना है, क्योंकि ये दो बैटर्स जो हैं वो लंबे रन कर सकते हैं, दोनों के दोनों लंबे रन करने के माहिर हैं। हैरी ब्रुक जो हैं वो भी रिसेंटली उन्होंने 200-300 स्कोर्स रन्स किए हुए हैं, जिसमें जो है वो हैरी ब्रुक के चांसेस ऐसे ही हैं कि वो मैनेज कर सकते हैं, लंबा स्कोर वो कर सकते हैं। तो और जो रूट का तो आपको पता है, ही इज़ अ क्लास प्लेयर। और पीछे जो है बैटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है इंग्लैंड की, क्योंकि बेन स्टोक्स जो है वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, जेमी स्मिथ जो उनके विकेट कीपर हैं वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर उनके बॉलर्स शुरू हो जाते हैं, वो ऑलराउंडर हैं, फिर ब्रेंडन कार्स हैं, सो देयर इज़ अ चांस कि इंडिया कैन रन विद इट with their lineup quickly once they get one of these two out. Hopefully पहले सेशन में इंडिया अगर इंग्लैंड के 4-5 खिलाड़ी आउट कर ले तो सेकंड सेशन में इंडिया जो है उनको कंप्लीटली आउट कर सकता है विद इन द फॉलो ऑन। और फिर आप एक लीड जो आपको मिलेगी 300 प्लस रन की लीड, क्लोज टू 400, अगर आप इनको जल्दी आउट कर लें तो फिर आप उसको आराम से 600-650 तक लेके जा सकते हैं, और आप इजीली यू विल हैव इनफ टाइम टू गेट द लास्ट 10 विकेट्स। और उसमें थोड़ी सी पिच जो होगी वो भी ड्राई होगी और स्पिनर्स जो हैं थोड़े से इन प्ले होंगे, इवन दो इंडिया को ये भी जेहन में रखना है कि आखिरी 2 दिन थोड़ी सी बारिश भी प्रेडिक्टेड है। सो दैट वुड बी द गेम प्लान फ्रॉम इंडियाज परस्पेक्टिव। इंग्लैंड की परस्पेक्टिव से उनको क्या करना है, इंग्लैंड को सर नीचे करके खेलना है, एंड दे नीड दीज 2 बैटर्स टू गो बिग। अगर ये दोनों सेंचुरी करते हैं, दोनों 100 रन्स करते हैं और दे गेट क्लोज टू द टारगेट ऑफ इंडिया, से दे गेट टू 400, अवॉइड द फॉलो ऑन, तो उसमें फिर 350 तक दे वुड लाइक टू चेस एंड ट्राई टू गेट इंडिया आउट क्विकली इन द सेकेंड इनिंग्स। दैट वुड बी द ओनली गेम प्ले दैट इज़ लेफ्ट फॉर इंग्लैंड। तो लेकिन इसके लिए इंग्लैंड को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज का दिन completely goes to Shubman Gill, terrific batting, amazing player और superb सेंचुरी। उन्होंने 269 रन्स की, उन्होंने डबल 100 जो है वो स्कोर की। तो completely this day belongs to, like the first day, belongs to India। और थर्ड डे पे हम आपके साथ वापस आएंगे, थर्ड डे का एनालिसिस करेंगे आपके साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए ताकि हमें पता चल सके कि क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वीडियो में और क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है। अगेन द चैनल इज़ नसीर जावेद और हैंडल जो आप फॉलो कर सकते हैं वो है MJ_Nasir। थैंक यू।